नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव यानी झाबुआ लाइव। भारत की नियामक संस्थाओं ने आज भारत की 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। ये अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन बात अगर हम करें कि झाबुआ ज़िले में, आदिवासी बहुल झाबुआ ज़िले में वैक्सीनेशन कैसे होगा, तो आज हम आपको यहाँ पर जिला टीकाकरण अधिकारी से बात कराएंगे। आप देखिए, ये जिला टीका भंडार गृह झाबुआ है। ये वो केंद्र है जहाँ पर भंडारण होता है, यहीं से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और ये जो वैन देख रहे हैं जिस पे टीका रथ लिखा हुआ है, इस टीका रथ के ज़रिए ही जो तय किए गए स्टेशन हैं वहाँ पर ये वैक्सीन। तो आइए अब चलते हैं हम जो अंदर केंद्र है, जो शीत भंडार का केंद्र है, उस वहाँ पर हम जानते हैं। पहले आपको बता दें एक बार फिर से, ये पीछे से ये टीका वैन है जो पूरे ज़िले में डिस्ट्रीब्यूट करेगी कोरोना की वैक्सीन को। अब हमारे साथ हैं डॉक्टर राहुल गणावा साहब, उनसे हम बात करेंगे। सर, ये जो वैन है इसका क्या रोल रहेगा इस पूरे वैक्सीनेशन में? यह वैन हमारे कोरोना वैक्सीन को आरवीएस जो हमारा इंदौर में सेंटर है वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके जिला वैक्सीन भंडारगृह यहाँ पे लाई जाएगी। इसके बाद में उन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पर हेल्थ केयर वर्कर को जब टीका लगाया जाएगा एज़ पर माइक्रो प्लान, तो उस दिन यहाँ से वैक्सीन को भेजी जाएगी। तब इसी वैन के माध्यम से हम हमारे फोकल पॉइंट्स पर भेजेंगे। तो अंदर जो उपकरण है उनके बारे में भी डॉक्टर साहब से जानेंगे और उन्हीं से हम व्याख्या सुनेंगे। सर, ये जो बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं ब्लू रंग के, इनका क्या रोल रहेगा, थोड़ा बताइए। ये कोल्ड बॉक्स है और इनका मुख्य रूप से काम परिवहन के दौरान किया जाता है। इन बॉक्सेस में सर्वप्रथम हम कंडीशन आइस पैक की लेयर जमाते हैं और उसके बाद में हम वैक्सीन को इसके अंदर रखा जाता है और उसको कवर करते हुए इस लीड जो टेम्परेचर मेंटेन रखता है, बाहर नहीं निकलने देता है। एक बार बंद होने के बाद ये कम से कम 5 से 6 दिनों तक +2 से +8 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करता है। तो कोविड की जो वैक्सीन आ रही है उसमें भी इसका इस्तेमाल होगा? जी बिल्कुल, इसका इस्तेमाल होगा। देखिए, अंदर आप देख रहे हैं शीत श्रृंखला कक्ष। ये वो कक्ष है जहाँ पर स्टोर होंगी। डॉक्टर साहब से ही हम जानेंगे कि क्या क्षमता है, और आप उपकरण भी देख लीजिए। सर आइए, देखिए ये वो कक्ष है जहाँ पर भंडारण होगा जिले भर की वैक्सीनों का। ये आप देख रहे हैं अलग अलग तरीके के यहाँ पर हैं, ब्लू रंग के डीप फ्रीज़र हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये 3 नए फ्रिज आए हैं। इनकी क्या क्षमता, क्या विशेषता, सब कुछ जानेंगे डॉक्टर साहब से। सर, इस तरफ आएँ। ये जो 3 नए फ्रिज दिख रहे हैं सर, ये किस लिए आए हैं, क्या इसकी उपयोगिता होगी? भारत शासन की तरफ से कोरोना वैक्सीन के भंडारण के लिए अभी हमें 3 नए आईएलआर के आइसलैंड रेफ्रिजरेटर प्राप्त हुए हैं। हर एक आईएलआर 99 लीटर कैपेसिटी का है और प्रत्येक आईएलआर में 30 से 35 हज़ार हम कोरोना की वैक्सीन को संधारण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस तरफ जो आप वाइट रंग के उपकरण दिखाई दे रहे हैं, ये ऑलरेडी हमारे पास में सिस्टम में उपलब्ध हैं। ये भी आइसलैंड रेफ्रिजरेटर है जिसके अंदर हम राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम की समस्त वैक्सीन का संधारण करते हैं। ये ब्लू रंग के जो दिखाई दे रहे हैं सर, ये क्या है? ये ब्लू रंग के उपकरण हमारे इन्हें डीप फ्रीजर कहा जाता है, जिसका मुख्य रूप से काम होता है स्टेशन साइट पर जब वैक्सीन का उपयोग किया जाता है तब आइस पैक जनरेट किए जाते हैं। इसके माध्यम से स्टेशन साइट पर भी हम टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, +2 से +1 डिग्री मेंटेन करते हैं। सर, इसको अगर हम खोल के आप बता पाएँ हमारे दर्शकों के लिए, क्या स्थिति होती है यहाँ पर अगर कोई वैक्सीन हो या? सर्वप्रथम इवेंट सिस्टम के तहत हमें ये लॉगर्स मिले हैं। ये रियल टाइम टेम्परेचर शो करते हैं। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इसमें अभी 3.3 डिग्री सेल्सियस है, मतलब कि एक इक्विपमेंट का रिकमेंडेड टेम्परेचर +2 से +8 होना चाहिए। ये उस रेंज को शो कर रहा है। ये आईएलआर है। इसमें इस तरीके से सबसे पहले कवरिंग आती है और अलग अलग तरीके से हम यहाँ पर वैक्सीन का भंडारण करते हैं। जैसे इसके अंदर हमने पोलियोमाइलाइटिस की वैक्सीन को रखा हुआ है। ये +2 से +8 डिग्री सेंटीग्रेड में हम इसको मेंटेन करते हैं। सर, ये काफ़ी अच्छी सुविधा है। और आपको बता दें कि झाबुआ का जो ये शीत गृह है ये पूरी तरीके से तैयार है। सर, ये जो आपका केंद्र है जी,
इसकी कैपेसिटी कितनी है, कितनी आप कोविड की वैक्सीन यहाँ स्टोर कर सकते हैं? इस केंद्र की कैपेसिटी लगभग 3 लाख डोज हम वैक्सीन का इसी सेंटर में भंडारण कर सकते हैं। और अगर हम पूरे ज़िले के 24 फोकल पॉइंट को भी इंक्लूड कर दें जहाँ पर हमारे इसी प्रकार के आईएलआर उपकरण रखे हुए हैं, तो कुल मिला के हम लगभग 10 लाख डोज कोविड वैक्सीन का भंडारण झाबुआ जिला कर सकता है। चलिए अब थोड़ा चलते हुए हम बाहर बात करेंगे इस स्टोर घर से। सर, एक जो जिज्ञासा है सभी के मन में कि कब तक हम ये उम्मीद करें कि अब चूँकि 2 वैक्सीन अप्रूव्ड हो गई है, आज भारत सरकार ने कर दी है, झाबुआ में कब तक उम्मीद है आपको? भारत शासन के निर्देश प्राप्त होते ही सर्वप्रथम राज्य सरकारों के पास में वैक्सीन पहुंचेगी और राज्य सरकार अपने संभागीय स्टोर में ट्रांसफ़र करने के बाद में ज़िले को आवंटित करेगी। उम्मीद लगाई जा रही कि मिड जनवरी या एंड जनवरी के बीच अगर हमारे पास उपलब्ध हो जाती है तो हम झाबुआ जिला शीघ्र ही हमारे हेल्थ केयर वर्कर को टीका लगा देगा। तो पहली श्रेणी में जैसा सर कहा जा रहा है कि जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर हैं उनको लगाया जाएगा, तो कितनी संख्या है, कोई डेटा आपके पास है? पहले चरण में हेल्थ केयर वर्कर को टीका लगाया जाना है, जिसके अंतर्गत हमारे डॉक्टर से लेकर फील्ड लेवल के कार्यकर्ता तक को काउंट किया गया है। यह संख्या 7,642 अब तक कोविन पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज की जा चुकी है। उसके बाद जो सेकंड फेज है वो बताया जा रहा है बुजुर्गों पर के लिए होगा, उसका डेटा अभी कुछ तैयार हुआ है? जी, जो अगला चरण हमारे बुजुर्गों को लगना है, 50+ के लोगों को लगना है, इसके लिए भी समस्त प्रकार से जो सेंसस का डाटा है उसके माध्यम से निकाला जा रहा है। फील्ड स्तर पर हमारे समस्त BMO, BPM और CHOs जो विलेज लेवल पर हैं वो उसकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं कि हमारे पास में कितने 50+ के वृद्धजन मिलेंगे। और जो सेकंड फ्रंट लाइन वर्कर में हमारे और इंक्लूड होते हैं, जिसमें पुलिस आता है, नगरपालिका विभाग के स्वच्छता कर्मी आते हैं, साथ ही रेवेन्यू के भी लोगों को इसमें शामिल किया जा रहा है। और इसके लिए भी कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स बैठक के माध्यम से हम ये सब समस्त डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। सर, अंतिम सवाल, डिजिटल प्लेटफॉर्म का कैसे इस्तेमाल होगा इस वैक्सीनेशन के लिए? भारतवर्ष में ये पहली बार कोरोना वैक्सीन को लेकर कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हम प्रत्येक जो हमारा हितग्राही होगा वो पहले से एक सिस्टम में प्री रजिस्टर्ड होगा, एक पोर्टल के माध्यम से जिसका नाम है कोविन पोर्टल, उसमें वो रजिस्टर्ड किए जाएंगे और जिस व्यक्ति का उसमें नाम होगा वही टीकाकरण सत्र स्थल पर उसको टीका लगाया जा पाएगा। इसमें मूल रूप से हम IT बेस्ड वर्क कर रहे हैं। पोर्टल के थ्रू जिनका पंजीयन होने के पश्चात जब हम एक सेशन साइट पर हितग्राही पहुंचेगा, जिसे पूर्व से सूचना मिलेगी कि आज आपका इस दिनांक को इतने समय इस केंद्र पर आपका टीकाकरण है। जिस तरीके से मतदान किया जाता है और वहाँ पे जो सुरक्षा की सुविधा की जाती है, वैसे ही आपके एंट्री गेट पर एक सुरक्षाकर्मी रहेगा जिसके पास में पहले से ही एक सूची रहेगी और उस सूची में संबंधित बेनिफिशियरी को पहले सर्च करेगा। संबंधित का नाम होने के बाद उसको दूसरे लेवल पे जाना पड़ेगा, जहाँ पर उसका ऑथेंटिकेशन एक वेब बेस्ड पोर्टल पर या लैपटॉप या कंप्यूटर के माध्यम से किया जाएगा। उसमें उसकी सत्यता की पहचान होने के उपरांत उसको टीकाकरण सत्र स्थल पर वेटिंग एरिया में जाएगा और वो वहाँ पर अपने टीके लगने की बारी का इंतज़ार करेंगे। वैक्सीनेटर जब उसको टीका लगा देंगे उसके बाद एक पास ऑब्जर्वेशन रूम रहेगा जिसमें उनका आधे घंटे तक नियमित रूप से देखभाल की जाएगी और सब ठीक होने के पश्चात उस संबंधित हितग्राही को अपने घर जाने की अनुमति रहेगी। आपने डॉक्टर राहुल गणावा साहब को सुना, उन्होंने विस्तार से पूरे टीकाकरण की तैयारियों की जानकारी दी। भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है और कोविड का ये जो टीकाकरण का महाअभियान है ये पूरी दुनिया को भारत इसके ज़रिए चौंकाएगा, क्योंकि न सिर्फ हमारी स्वदेशी वैक्सीन आज घोषित हो गई है, लॉन्च हो गई है, बल्कि कोविशील्ड भी लॉन्च कर दी गई है। अब ज़रूरत है भारत को ये बताने की दुनिया को कि किस तरीके से गांव-गांव तक भारत का तंत्र और सिस्टम पहुंच के अपने लोगों को सुरक्षित करेगा टीके के ज़रिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें।